हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर मास्टर लैब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स में लेक्चर नंबर 4 यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आप लोग बिगिनर हो तो ये लेक्चर आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले देख लेते हैं कोर्स रोड मैप क्या है हमारा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये हम लोगों ने देख लिया है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ लिया है एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं, आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग आते हैं, व्हाई आर कंप्यूटर्स डिवाइडेड इनटू जनरेशन। सवाल आता है कि कंप्यूटर को जनरेशन में क्यों डिवाइड किया गया। फर्स्ट पॉइंट है, computers are divided into generations to show the major developments in computer technology over time। इसका मतलब है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो टाइम के साथ बड़े बड़े चेंज हुए, उन्हीं को समझने के लिए कंप्यूटर को अलग अलग जनरेशन में बनाते गए। Each new generation introduced better technology that improved the speed, size, performance, और storage capacity and reliability of computers। यानी हर जनरेशन में एक न्यू टेक्नोलॉजी आई। इस टेक्नोलॉजी की वजह से कंप्यूटर पहले से बेटर बनते गया। फर्स्ट है स्पीड, यानी कंप्यूटर पहले से ज्यादा फास्ट चलने लगा। साइज, यानी पहले कंप्यूटर का बहुत बड़ा साइज होता था, बहुत छोटा हो गया। स्टोरेज कैपेसिटी, यानी ज्यादा डेटा स्टोर करने लगा। और रिलायबिलिटी, यानी कम खर्चा होने लगा और ज्यादा भरोसेमंद बन गया। अब है नेक्स्ट पॉइंट, बाय डिवाइडिंग कंप्यूटर्स इनटू जनरेशन इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड। जनरेशन में डिवाइड करने से हमें कंप्यूटर के डेवलपमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझने में आसानी हुआ और हमें पता चलता है कि कंप्यूटर शुरू में कैसा था और आज कितना मॉडर्न हो चुका। अब है द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में बैकिंग ट्यूब्स यूज होता था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ में एआई। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, व्हाट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जनरेशन क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है, द टर्म जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिफर्स टू दी डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ओवर टाइम। यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई वैसे वैसे नए कंप्यूटर बनते गए। इन्हीं स्टेज को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, स्कूल में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 होते हैं। हर क्लास में नॉलेज बढ़ती है, उसी तरह कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव होते गया। इसी को हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ईच जनरेशन रिप्रेजेंट अ मेजर इम्प्रूवमेंट इन द डिजाइन, स्पीड, साइज और स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। हर जनरेशन में कंप्यूटर पहले से बेटर होते गया। सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि डिजाइन, स्पीड, साइज और स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। थर्ड पॉइंट है, computers are generally divided into 5 generations based on the main technology used in each period। कंप्यूटर को जनरली 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है, यानी हर जनरेशन को उस टाइम के मेन टेक्नोलॉजी के बेस पे नाम दिया गया है। तो ये था हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम आते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन का टाइम था 1940 टू 1956। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब। समझते हैं वैक्यूम ट्यूब क्या होता है। वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थी जो कंप्यूटर के सर्किट में यूज होती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ा होता था और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। मेन फीचर्स है, यूज वैक्यूम ट्यूब्स फॉर प्रोसेसिंग, यानी मेन टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब्स। यूज्ड मशीन लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी मशीन लर्निंग। वेरी लार्ज इन साइज रूम साइज कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर के साइज बहुत बड़ा होता था, कभी कभी पूरे एक रूम को ले लेता था। कंज्यूम्ड अ लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। नेक्स्ट है, प्रोड्यूस्ड अ लॉट्स ऑफ हीट, यानी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोसेसिंग स्पीड वाज स्लो कंपेयर टू मॉडर्न कंप्यूटर, यानी आज के कंप्यूटर से इसका स्पीड बहुत कम थी। नेक्स्ट पॉइंट है, रिक्वायर्ड हाई मेंटेनेंस,
तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग आते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया। सेकेंड जनरेशन का टाइम था 1956 से 1963। इस जनरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये चेंज हुआ कि वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। ट्रांजिस्टर का फायदा क्या था? ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से छोटा होता था, कम हीट प्रोड्यूस करता था, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था एंड बहुत ज्यादा रिलायबल था। मेन फीचर्स क्या है? यूज ट्रांजिस्टर, मेन टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर आया और स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर साइज पहले से छोटा हो गया। फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड, यानी स्पीड इंप्रूव हुई। लेस हीट प्रोडक्शन, यानी हीट कम प्रोड्यूस हुई। लोअर पावर कंजप्शन। नेक्स्ट पॉइंट है यूज असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज के साथ असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज होने लगा। तो ये था हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका टाइम था 1964 से 1971, यानी इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर के जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगा। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट एक स्मॉल चिप होता है जिसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक साथ फिट होते हैं। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि कंप्यूटर बहुत छोटा हो गया, बहुत पावरफुल बन गया। अब आते हैं मेन फीचर्स क्या है? यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी टेक्नोलॉजी इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगी और स्मॉलर एंड मोर रिलायबल हुआ। हाई स्पीड, यानी स्पीड भी बढ़ गई। लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड और कॉस्ट कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम बिकेम मोर एडवांटेज, यानी बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलप हुआ। तो ये था हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका टाइम था 1971 टू प्रेजेंट, यानी आज के जो पर्सनल कंप्यूटर इसी जनरेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है जिसमें सीपीयू के इंपॉर्टेंट पार्ट एक ही चिप में होते हैं। मेन फीचर्स क्या है? यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर, यानी इसमें टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगी। वेरी स्मॉल इन साइज, इसका साइज बहुत छोटा हुआ कंपेयर टू अदर जनरेशन। वेरी हाई स्पीड, यानी इसका बहुत हाई स्पीड भी इंप्रूव हुआ। लार्ज मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी, यानी स्टोरेज कैपेसिटी भी इसका बढ़ा। मोर यूजर फ्रेंडली, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और नेटवर्किंग को भी ये सपोर्ट करने लगा। तो ये था हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी जो प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी यही का मतलब है ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो इंसान की तरह सोच सके, सीख सके और डिसीजन ले सके। मेन फीचर्स देख लेते हैं। बेस्ड ऑन एआई, यूज मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी इसमें मशीन लर्निंग एंड नेचुरल प्रोसेसिंग यूज होने लगा। कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। सपोर्ट वॉइस रिकॉग्निशन एंड स्मार्ट ऑटोमेशन, ये वॉइस और स्मार्ट ऑटोमेशन को भी सपोर्ट करने लगा। लास्ट है फास्ट एंड मोर इंटेलिजेंट सिस्टम। तो ये था हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग बात करते हैं क्विज का, जो आज हम लोगों ने पढ़ा उसी के बेस पे ये क्विज है। विच वाज द फर्स्ट नॉन एज कैलकुलेटिंग डिवाइस? ऑप्शन है कैलकुलेटर, कंप्यूटर, एबकस या पास्कलाइन। नंबर सी, यानी एबकस। सेकंड क्वेश्चन नंबर है विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? कौन सी टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होता है? ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, माइक्रो प्रोसेसर या एआई? ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब्स। अब थर्ड क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर? ऑप्शन नंबर चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, आडा लवलेस या जोहन नेपियर? ऑप्शन नंबर सी, आडा लवलेस। फोर्थ क्वेश्चन है एबकस वाज मेनली यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, बेस कैलकुलेशंस या प्रिंटिंग पेपर्स? ऑप्शन नंबर सी, बेसिक कैलकुलेशन। ये होमवर्क घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? सेकंड क्वेश्चन है व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज ट्रांजिस्टर? कौन सा जनरेशन ट्रांजिस्टर का यूज करता है? थर्ड है
विच जनरेशन इंट्रोड्यूस इंटीग्रेटेड सर्किट का इंट्रोड्यूस किया। एंड फोर्थ है विच जनरेशन इज बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द की फोकस ऑफ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये था हमारा आज का होमवर्क। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।